हाँ भाई, क्लास 10 लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया हुआ था भाई? लास्ट क्लास में हमने किस क्वेश्चन तक किया हुआ था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोलो, लिखते। क्वेश्चन नंबर 6 तक हुआ था, तो आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है भाई। ठीक है, चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 times द लार्जर नंबर। देन फाइंड द टू नंबर्स। ठीक है, अब इसमें मान लिया लेट द स्मॉलर नंबर बी, लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स। ठीक है, और लेट द लार्जर नंबर बी, लार्जर नंबर बी वाई। अभी हम इसको यहाँ पे 2 वेरिएबल में मान रहे हैं, लेकिन अभी चल के हम आगे चल के इसको हम 1 वेरिएबल में चेंज कर देंगे। तो इसमें कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180 डिग्री। तो अगर हमने स्मॉलर नंबर को x माना है और लार्जर नंबर को y माना है, तो दोनों का स्क्वायर, तो हमें y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस ऑफ, किसका डिफरेंस? दोनों नंबर्स के स्क्वायर का। तो पहला नंबर y हो जाएगा क्योंकि ये लार्जर है, तो y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 180। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर कौन सा है भाई? x है, तो इसका स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है भाई? 8 times द लार्जर नंबर। जो लार्जर नंबर है उसके 8 गुने के बराबर है। इसका मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 into y। क्लियर है इतना? अब हम क्या करें भाई, देखो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम सब्स्टिट्यूट अगर कर दें तो ये 1 वेरिएबल में हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूट किस तरीके से करें, तो देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y है, तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें अगर हम x स्क्वायर की जगह क्या रख दें भाई? 8y रख दें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की जगह 8y इज इक्वल टू 180। 180 को इधर लेके आएंगे तो y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको हमको फैक्टराइज करना है। तो सपोज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा लिया, तो y स्क्वायर, इसको मिडिल स्प्लिटिंग करने के लिए क्या हमने बताया था? ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करना था। फिर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -8 और c इज इक्वल टू -180 होना था। फिर क्या करने को बोले थे हम? a इंटू c यानी कि y इंटू -180, ये हो जाएगा -180। ठीक है, 1 इंटू -180 हो जाएगा -180। उसके बाद ये जो -180 आया है, इसको इसी को हमें 2 पार्ट में ब्रेक करना होता है, और इस तरीके से ब्रेक करना होता है कि दोनों को ऐड करने पे हमें क्या मिले भाई? b की वैल्यू मिल जाए, यानी कि -8 मिल जाए। तो वो हो जाएगा -18 और +10, क्योंकि -18 और +10 को, -18 और 10 को अगर हम प्लस करें तो हमें -8 मिलेगा, और अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें -180 मिलेगा। तो
तो अब फिर से इस क्वेश्चन पे आ जाए हम। तो वाई स्क्वायर, अब ये जो मिडिल टर्म है इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे भाई, -18y प्लस 10y और -180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब पहले दोनों में से हमने y को कॉमन ले लिया तो y -18, फिर इन दोनों में से फिर 10 कॉमन ले लिया तो y -18 इज इक्वल टू 0। आइदर y -18 इंटू y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 हो गया। आइदर y -18 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 18 और y इज इक्वल टू -10। ठीक है, तो अब देखो भाई y इज इक्वल टू 18 है और y इज इक्वल टू -10 है। तो अब अगर हमने y की जगह 18 लिया तो हमारा हमको x भी तो चाहिए, तो x के लिए क्या करेंगे, देखो भाई अगर हमने y इज इक्वल टू 18 ले लिया, अगर हमने y इज इक्वल टू 18 ले लिया तो इक्वेशन 2 से x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू y की जगह 18, 8 इंटू 18 हो जाएगा 144। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 144 और ये हो जाएगा प्लस माइनस 12। ठीक है, और अगर हमने y इज इक्वल टू -10 ले लिया, y इज इक्वल टू -10 ले लिया तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू -10, ये हो जाएगा -80। तो अब देखो भाई यहाँ पे x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -80। ठीक है ना, और हमने कहा था कि कोई भी नंबर अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो वो रियल होने के लिए हमेशा स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है तो फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसलिए हम ये जो x इज इक्वल टू -8 अंडर रूट में -80 है उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। और ये x किसकी वजह से आया था भाई, y इज इक्वल टू -10 की वजह से आया था। इसका मतलब y इज इक्वल टू -10 को भी हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 और y इज इक्वल टू 18। ठीक है, बात समझ में आया, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। A train travels 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है 360 किलोमीटर की यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उस ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर अगर ज्यादा होती तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, ये जो है 1 घंटा कम लेता फॉर द सेम जर्नी। सेम जर्नी के लिए उसे 1 घंटा कम टाइम लगता है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। मान लिया जो हमारा ट्रेन है उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तो उसे अगर वो सपोज d डिस्टेंस चलता है तो उसे टाइम कितना लगना चाहिए भाई, टाइम इज इक्वल टू हमें पता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है ना, तो टाइम t इज इक्वल टू हो जाएगा, तो डिस्टेंस हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है भाई, 360 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस d की जगह हम रख दें 360
अपॉन स्पीड की जगह पे x। ये हमारा अगर यूनिफॉर्म स्पीड x होता तो ओरिजिनल टाइम हमें इतना लगता, ठीक है ना। अब अगर कह रहा है कि अगर उसकी स्पीड हम 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें, इसका मतलब जो नया स्पीड होगा, न्यू स्पीड कितना हो जाएगा भाई, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जो नया टाइम होगा वो कितना होगा भाई, t न्यू, वो हो जाएगा फिर से सेम डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस तो सेम ही है 360 अपॉन स्पीड, अब इस केस में हो जाएगी x प्लस 5, ठीक है। और इसके अलावा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो t न्यू है, यानी कि जो नया टाइम है वो ओरिजिनल टाइम से, t ओरिजिनल से -1 है, 1 घंटा कम है। तो हम वैल्यू पुट करते सिंपल, तो t न्यू की जगह हो जाएगा 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 360 अपॉन x -1। सबको इस तरफ लेके आए, तो 360 अपॉन x प्लस 5 माइनस 360 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 1 को 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं। अब x और x प्लस 5 का एलसीएम x इंटू x प्लस 5 हो जाएगा, x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 360 इंटू x, माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा तो 360 इंटू x प्लस 5 प्लस 1 से ये इतने ही बात जाएगा, 1 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 0 को अपॉन 1, 0 को अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। अब इसमें अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो डिनोमिनेटर है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर पूरा पूरा 0 बना देगा, ठीक है। और ये जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर सेम टू सेम यही आएगा। तो अब देखो भाई 360x, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 360x माइनस 360 इंटू 5 माइनस 1800, फिर प्लस x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1800 अपॉन 2 इंटू a यानी कि 1 इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 7200 अपॉन 2, ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 7225 अपॉन 2। अब ये 7225 किसका होता है भाई, 65 का, तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस 65 अपॉन 2, ठीक है। अब 85 का होता है, सॉरी 85 का स्क्वायर रूट होता है। फिर अगर हमने पॉजिटिव ले लिया x इज इक्वल टू आ जाएगा -5 प्लस 85 अपॉन 2, ये हो जाएगा 80/2 यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 40 किलोमीटर पर आवर। और अगर हमने नेगेटिव लिया x इज इक्वल टू हो जाएगा -5 माइनस 85 अपॉन 2 यानी कि हो जाएगा -90 अपॉन 2 इज इक्वल टू -45 किलोमीटर पर आवर। अब देखो x हमारा क्या था, स्पीड था ट्रेन का, तो ट्रेन की स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, वो हमेशा क्या होगी भाई, पॉजिटिव ही होगी। इसलिए जो ट्रेन की स्पीड है उसको हम 40 किलोमीटर पर आवर मानेंगे, और ये जो -45 किलोमीटर पर आवर आया है इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, स्पीड ऑफ द ट्रेन विल बी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, टू वाटर टैप्स टुगेदर, दो पानी का टैप है, उनको अगर हम टुगेदर ओपन कर दें, खोल दें, तो दे कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। टोटल टाइम कितना लग रहा है भाई, अगर हमने दोनों को खोल दिया तो 9 होल 3/8 आवर्स। इसका मतलब ये हो गया 75/8 आवर्स। ठीक है, 75/8 आवर्स हो गया। अब कह रहा है कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। जो लार्जर डायमीटर, बड़ा वाला डायमीटर वाला जो टैप है, उसमें से ज्यादा पानी निकलेगा। तो जब उसमें से ज्यादा पानी निकलेगा तो वो जो छोटा वाला टैप है जिसका डायमीटर छोटा है, उससे कम टाइम में भर देगा। तो वही कह रहा है कि 10 घंटे कम टाइम लेता है जो लार्जर वाला डायमीटर वाला टैप है वो। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। ठीक है, तो मान लिया कि जो छोटा वाला डायमीटर वाला टैप है, स्मॉलर, या फिर हम ऐसे लिखे लेट टैप with smaller diameter takes T hours लेता है, and let tap with larger diameter वाला कितना लेगा भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में लिख रहा है कि वो 10 घंटे कम लेता है। इसका मतलब जो लार्जर डायमीटर वाला होगा उसे T-10 आवर में ही वो भर देगा। ठीक है, तो अब देखो हमें यही दोनों का कितना अलग अलग कितने टाइम में भरेगा वो निकालना है। तो देखो अगर छोटा जो डायमीटर वाला टैप है अगर वो T घंटे में भरता है टोटल, तो वो 1 घंटे में कितना भरेगा भाई, 1/T भरेगा। ठीक है, और अगर लार्जर डायमीटर वाला अगर T-10 आवर्स में भरता है तो इसका मतलब वो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/T-10 भर देगा। ठीक है, और अगर टोटल टाइम उसे 75/8 आवर्स लग रहा है तो 1 घंटे में वो कितना भरेगा, 8/75। सिंपल उल्टा हो जाएगा। तो हम क्या करें, दोनों को अगर हम खोल दें तो इसका मतलब दोनों के टाइम को जोड़ना पड़ेगा और ये इक्वल टू 8/75 के हो जाएगा। अब इसको हम सिंपल सॉल्व करेंगे तो T इंटू T-10, T से T कैंसिल हो जाएगा, T-10 बचेगा ऊपर, प्लस T-10 से T-10 कैंसिल हो जाएगा, T बचेगा ऊपर, इज इक्वल टू 8/75। तो T प्लस T हो गया 2T-10 अपॉन T इंटू T-10 इज इक्वल टू 8/75। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 8 इंटू टी स्क्वायर माइनस 8 इंटू 80 इंटू टी इज इक्वल टू 75 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 इंटू टी माइनस 750, ये हो जाएगा 8t स्क्वायर। अब 150t इधर आएगा तो माइनस 150t हो जाएगा, माइनस 80t पहले से है तो ये हो जाएगा माइनस 230t, और ये माइनस 750 को उधर लेके आएंगे तो प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो भाई 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल कर दे तो 4t स्क्वायर माइनस 115 इंटू टी प्लस 375 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें। क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो T इज इक्वल टू होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे a इज इक्वल टू है 4, b इज इक्वल टू है माइनस 115 और c इज इक्वल टू है 375। ठीक है, तो अब देखो भाई t इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस b, यानी कि माइनस फॉर्मूला में भी माइनस है और b खुद में भी माइनस है, तो दोनों माइनस मिलकर ये हो जाएगा प्लस 115
प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब माइनस 115 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 4 इंटू सी की जगह 375 अपॉन 2 इंटू 4। अब देखो भाई 115 प्लस माइनस अंडर रूट, अब 115 माइनस 115 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही में आएगा, 115 इंटू 115 का करें वन बन जाए 1 1 बन जाए 1 5 बन जाए 5 1 बन जाए 1 कितना हो गया 5 7 5 12 12 3 1 ये हो जाएगा 1 3 2 2 5 फिर माइनस 4 इंटू 4 16 अब 375 इंटू 16 16 5 तो 80 कैरी रहा 8 112 और 8 120 कैरी रहा 12 48 और 12 60 6000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 8 हो गया। अब ये हो गया भाई 115 प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 725 आ जाएगा अपॉन 8 इज इक्वल टू 115 प्लस माइनस 85 अपॉन 8 ये टी की वैल्यू आ गई। अब हम एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, सपोज हमने प्लस ले लिया अगर तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 115 प्लस 85 अपॉन 8 यानी कि 115 प्लस 85 हो गया 200 अपॉन 8 से 200 कितना होगा भाई 25 तो 25 आवर्स। और अगर हमने माइनस लिया तो टाइम हो जाएगा 115 माइनस 85 अपॉन 8 ये हो जाएगा 30 अपॉन 8 30 अपॉन 8 का मतलब हो गया 8 3 जा 24 8 7 56 8 5 40 तो 3.75 आवर्स। अब यहाँ पे देखो कि अगर हमने टाइम को 25 घंटे माना है टी को तो टी हमारा क्या था स्मॉलर जो डायमीटर था उसके दौरान लिया गया टाइम था। तो जो लार्जर वाला होगा स्मॉलर को अगर हमने टी माना था तो वो अगर हमने उसको 25 आवर्स ले लिया तो लार्जर कितना होगा भाई t माइनस 10 यानी कि 25 माइनस 10 यानी कि 15 आवर्स। ठीक है, लेकिन अगर हमने स्मॉलर को t को हमने 3.75 आवर्स मान लिया तो जो लार्जर होगा वो हमारा t माइनस 10 यानी कि 3.75 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 6.25 आवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, और टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। ठीक है, टाइम कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए जो ये वाला केस है इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई कि स्मॉलर टैप हमारा 25 घंटे समय लेता है और लार्जर टैप और डायमीटर वाला जो टैप है वो हमारा 15 घंटे टाइम लेता है। क्लियर है? चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 10, an express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometers between Mysore and Bangalore. If the average speed of the express train is 11 kilometers per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. ठीक है, average speed of the express train is 11 kilometers per hour than that of the passenger train. Find the average speed of the two trains. तो देखो इसमें दो टाइप के ट्रेन की बात किया है, एक है पैसेंजर ट्रेन, एक है एक्सप्रेस ट्रेन। तो देखो भाई लेट
स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितना होगा भाई? पैसेंजर ट्रेन कितना दिया हुआ है भाई? इसमें दिया हुआ है कि एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड है वो पैसेंजर से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो इसका मतलब अगर x एक्सप्रेस का होगा तो पैसेंजर का x माइनस 11 होगा, ठीक है। और कह रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर। मैसूर और बैंगलोर के बीच में जो 132 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसमें पैसेंजर ट्रेन जितने टाइम में कवर करती है उससे 1 घंटे कम समय में एक्सप्रेस ट्रेन कवर कर लेती है। तो अगर हम पैसेंजर ट्रेन के टाइम की बात करें तो कितने टाइम में होगा भाई? टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है हमारा 132 किलोमीटर अपॉन स्पीड है पैसेंजर ट्रेन का x माइनस 11, ठीक है। और एक्सप्रेस ट्रेन कितने टाइम में लेगा? एक्सप्रेस ट्रेन के लिए भी डिस्टेंस हो जाएगा 132 अपॉन x हो जाएगा स्पीड, तो ये एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि जो पैसेंजर ट्रेन है वो तो ज्यादा टाइम लेगी, कितना ज्यादा टाइम लेगी भाई? 1 आवर ज्यादा लेगी, ठीक है। अब हम क्या करें? 132 अपॉन x माइनस 11 इज इक्वल टू, इसमें अगर हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 132 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो x माइनस 11 इंटू 132 प्लस x इज इक्वल टू 132 इंटू x। अब क्या करें भाई? अंदर मल्टीप्लाई करें तो 132x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 टू 22, 33 और 2 35, 14, फिर माइनस 11x इज इक्वल टू 132x। तो 132x सेम साइन के हैं और इक्वल के दोनों अपोजिट साइड में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। फिर बचेगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का लगा दें तो a इज इक्वल टू 1 होगा, b इज इक्वल टू माइनस 11 और c इज इक्वल टू माइनस 1452 होगा। x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होगा, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस, फॉर्मूले में भी है और b खुद में भी माइनस है, तो इसका मतलब ये प्लस 11 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 1 और c की जगह माइनस 1452 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की जगह 1। अब हम क्या करें भाई? ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 11 का स्क्वायर होगा 121, फिर प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना भाई? 2 4 जा 8, 5 4 जा 20, कैरी हुआ 2, 4 4 जा 16 और 2 18, 1 4 5, ठीक है। अपॉन 2 11 प्लस माइनस 9 2 9 5 अपॉन 2। देख लो भाई मल्टीप्लाई सही हुआ है कि नहीं? 2 इंटू 4 8, 5 इंटू 4 20, कैरी रहा 2, 4 4 जा 16 और 2 18, 1 4 जा 4 और 1 इतना हो गया। तो अब 599 का स्क्वायर रूट चाहिए, तो 599 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा भाई? 599 का स्क्वायर रूट निकालें, किससे जाएगा ये? बोलो भाई। हाँ भाई, तो 599 का स्क्वायर रूट ये हो जाएगा 11 प्लस माइनस 77 अपॉन 2। एक बार प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे। अगर हमने प्लस में ले लिया x इज इक्वल टू हो जाएगा 11 प्लस 77 बाई 2, इसका मतलब 88 बाई 2, इसका मतलब 44 किलोमीटर पर आवर,
ठीक है। और अगर हमने नेगेटिव ले लिया, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 77 अपॉन 2, ये हो जाएगा माइनस 66 अपॉन 2, यानी कि माइनस 33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो देखो भाई, कभी भी किसी भी ट्रेन की स्पीड माइनस में नहीं होती है, इसका मतलब जो ये माइनस 33 आ रहा है इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे और ये 44 को हम ले लेंगे। तो x हमारा आया है 44। x हमारा किसका स्पीड था भाई? एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड था। तो पैसेंजर ट्रेन का स्पीड क्या होगा भाई? x माइनस 11। तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना? 44 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू x माइनस 11 इज इक्वल टू 44 माइनस 11 इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर। आंसर। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11. Sum of the area of two squares is 468 मीटर स्क्वायर। दो स्क्वायर्स हैं और दोनों स्क्वायर के जो एरियाज का सम है वो 468 मीटर स्क्वायर है। If the difference of their perimeters is 24 मीटर, then find the sides of the two squares। देखो भाई, इसमें दो स्क्वायर की बात किया है। सपोज ये एक स्क्वायर हो गया, ये दूसरा स्क्वायर हो गया। इसका साइड मान लो a है, इसका साइड सपोज b है। अब स्क्वायर है तो चारों साइड a ही होंगे, यहाँ पे भी चारों साइड हमारे b ही होंगे। तो इसमें इसका एरिया कितना होगा भाई? a का स्क्वायर। और इसका एरिया कितना होगा? b का स्क्वायर। और हमें इसमें क्या कह रहा है कि सबसे पहले कि दोनों के एरियाज का जो सम है, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 468 दिया हुआ है। और इसके अलावा इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, तो पहले वाले का पेरीमीटर कितना होगा भाई? 4a और दूसरे वाले का पेरीमीटर होगा 4b। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी कि अगर हम माइनस कर दें तो वो कितने के बराबर है भाई? 24 मीटर के बराबर है। तो देखो भाई, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा a माइनस b इज इक्वल टू 6। यहाँ से हम a इज इक्वल टू माइनस बी को अगर उधर लेके जाए तो 6 प्लस बी हो जाएगा। बोलो भाई, ठीक है ना? a इज इक्वल टू 6 प्लस बी हो गया। अब ये जो हमारा इक्वेशन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 468, इसमें हम a की जगह क्या पुट कर दें? 6 प्लस b। तो चलो, हमारा इक्वेशन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 468। a की जगह हमने रख दिया 6 प्लस b, और चूंकि ये स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 468। इसमें a प्लस b होल स्क्वायर लगा दें तो ये हो जाएगा 36 प्लस b स्क्वायर प्लस 12 इंटू b प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 468। b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 12b और प्लस 36 माइनस 468, तो ये हो जाएगा माइनस 432। अब देखो ये सब के सब 2 से कैंसिल हो रहे हैं, तो b स्क्वायर प्लस 6b माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब देखो भाई, अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो ये कितना हो जाएगा भाई? b स्क्वायर 6b को अगर हम स्प्लिट करें तो प्लस 18b माइनस 12b हो जाएगा, माइनस 216 इज इक्वल टू 0। b कॉमन लेंगे तो b प्लस 18 माइनस 12 कॉमन लेंगे तो b प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो फिर b प्लस 18 इंटू b माइनस 12 इज इक्वल टू 0।
आइदर b प्लस 18 इज इक्वल टू 0 और b माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो b प्लस 18 इज इक्वल टू 0 का मतलब b माइनस 18, b इज इक्वल टू माइनस 18 हो जाएगा और b इज इक्वल टू प्लस 12 हो जाएगा। अब b हमारा है क्या, सेकंड वाले स्क्वायर का साइड का लेंथ है, तो साइड का लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसका मतलब जो b इज इक्वल टू 12 है, 12 मीटर ही हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसका मतलब सेकंड वाला जो स्क्वायर है उसका एक साइड हमारा कितने मीटर का हो गया भाई, 12 मीटर का हो गया। और जो पहला वाला साइड है उसके लिए हम क्या करें भाई, यहाँ पे आता है, यहाँ पे लिखना है क्या, a इज इक्वल टू 6 प्लस b। इसका मतलब a इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस b, यानी कि 6 प्लस 12 की जगह हम रखते हैं 12, b की जगह 12 रख दें तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 18 मीटर। तो पहले स्क्वायर का जो एक साइड होगा वो 18 मीटर का होगा और जो सेकंड स्क्वायर है उसका एक साइड 12 मीटर का होगा। आंसर ठीक है। तो चलो भाई, आज हमने एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में खत्म कर दिया है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में हमको, जब मैं यूट्यूब पर शेयर करूंगा, इसको अपलोड करूंगा, तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उन सबका जवाब दूंगा। क्लियर। तो चलो भाई, इसके आगे की क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे, नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ेंगे और फिर एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। क्लियर। चलो ऑफ करो भाई।